क्या आप जानते हैं यह हरी सब्जी आपको जो है आलू की खेती से ज्यादा मुनाफा देकर के जा सकती है। क्या आप जानते हैं यह हरी सब्जी आपको जो है लहसुन की खेती से भी अधिक मुनाफा देकर के जाएगी। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं जो आपको आलू और लहसुन की खेती से भी ज्यादा मुनाफा देकर जाएगी। और इसमें आलू और लहसुन की खेती से इसमें जो लागत लगती है उससे भी आपको जो कम लगानी पड़ेगी। आलू और लहसुन की लागत से आपको बिल्कुल कम ही लगानी पड़ेगी इस सब्जी की खेती में। कौन सी ऐसी खेती है? तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकली की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हम देंगे आपको जानकारी। ब्रोकली की खेती एक सबसे अच्छी व महत्वपूर्ण फसल है और क्यों ना जो है किसान साथियों, गोभी वर्ग में ही एक जो है ब्रोकली की खेती आती है। फूल गोभी से ही मिलती जुलती है, लेकिन फूल गोभी की खेती से इसकी जो रेट रहते हैं किसान साथियों वो दोगुने होते हैं, 2 गुने, लेकिन कभी कभी जो होते हैं इससे 3 गुने भी देखने को मिलते हैं। और जो फूल गोभी से इसके बेहतरीन मंडी में भाव देखने को साथ साथ में इसकी मांग भी बहुत ही अच्छी रहती है। हाँ किसान भाइयों, ब्रोकली की सफल और उन्नत खेती करके अब कम समय और कम ही लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको ब्रोकली की खेती के बारे में एक टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट देकर जानकारी और बताएंगे कि ब्रोकली की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके आप कम समय बिल्कुल कम लागत में 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और आपको जो इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। इसकी रोपाई का अच्छा समय क्या रहेगा, क्या क्या जो हमको इसमें खादें डालनी पड़ेंगी, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ के खेत से कितना उत्पादन देखने को मिलेगा, और पूरे 1 एकड़ के खेत में आपको जो है कितनी लागत लगानी पड़ेगी, और जो है किसान साथियों मंडी में इसके क्या भाव रहेंगे, और पूरे 1 एकड़ के खेत से कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है। और लास्ट में हम बताएंगे किसान साथियों इससे कितनी मुनाफा मिलेगी, और जो है किसान साथियों आपको इसमें जो है कितना लागत लगानी पड़ेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन है और खेती से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप लोगों को जो है खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी डेली अपडेट मिलती है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, ब्रोकली की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी शहर के और जिलों के सभी मंडियों में अच्छी खासी मांग रहती है और अच्छे खासे इसके रेट देखने को मिलते हैं। ब्रोकली की खेती की यदि हम रोपाई की बात करते हैं, अच्छे जो है लगभग में 20 नवंबर से पहले जो किसान भाई इसकी रोपाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में खेत से मंडी में एक अच्छे भाव भी आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान साथियों, ब्रोकली की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए हम लोग जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रोकली की खेती ठंडे मौसम में बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। और इसके एकदम टेम्परेचर की बात करते हैं तो लगभग में 15 से लेकर के 2830 टेम्परेचर के आसपास में हम लोग जो ब्रोकली की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग खेत की किस प्रकार से तैयारी करेंगे और किस प्रकार की भूमि का हमको चयन करना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रोकली की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान होता है किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के जो 7 के बीच का होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम ब्रोकली, फूल गोभी और जो है किसान साथियों गांठ गोभी और पत्ता गोभी की खेती जो होती है बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम अच्छी सी भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसकी खेत की तैयारी किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में कुछ पॉइंटों के अनुसार हम जानेंगे खेत की तैयारी के निम्न तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रथम गहरी जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करवा देंगे। और पहली जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम जो है उसमें कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में लेनी है आपको। और वहीं पर जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है 4 से लेकर के 6 टन लेनी है। दोनों खादों को आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई होगी कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम उसी खेत में पुनः तैयारी करेंगे।
पुनः तैयारी में हमारी जो बर्मी कंपोजिट खाद होती है हमने पहले डाल दी है, यदि नहीं डाली है तो हम पुनः तैयारी में इसकी जो है ले सकते हैं खाद। तो पुनः तैयारी में सबसे पहले हम लोग लेंगे डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फोरस। 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में लेना है। वहीं पर जो किसान साथियों हम लोग नाइट्रोजन यानी जो यूरिया की खाद होती है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है किसान साथियों लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों को जो है हम लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहराई जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की आखिर की जुताई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है रूटावेटर की। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपका खेत अच्छी तरीका से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक सफल और उत्पादन लेना है, सफल तरीका से खेती करना है, तो खेत की तैयारी जो होती है वो अहम भूमिका निभाती है। तो हम लोग जो सफलतापूर्वक खेत की तैयारी करने के बाद में अब हम लोग करेंगे इसकी रोपाई। रोपाई करने से पहले जो हम लोग इसकी नर्सरी का सिलेक्शन करेंगे, नर्सरी 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होनी चाहिए, 30-35 दिन के आसपास में हो, और एक जो पौधे की जो लंबाई होगी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, और वे पौधे के ऊपर लगभग में 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम लोग जो है बेस्ट नर्सरी का चयन करने के बाद में कार्बनडाजिम नामक रसायन का घोल बनाने के बाद में किसान साथियों हम जो है पत्तियों की जड़ें होंगी उसी में हम लोग जो है इस प्रकार से डुबोर मार करके और हटा देंगे, ताकि जो है किसान साथियों जड़ों में अच्छी तरीका से जो रसायन लग जाएगा, आपकी जो पौधे की जो जड़ें होगी वो अच्छी तरीका से सुरक्षित रहेगी, कम दिनों में ग्रो करेगी, ताकि उसमें जो दीमक वगैरह जो नहीं लगेगी, आपकी जो फसल बहुत ही बेहतरीन तरीका से सुरक्षित रहेगी। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे इसकी रोपाई की जो है किसान साथियों हम बिल्कुल अच्छी तरीका से और कुछ सिंपल तरीका से ही करेंगे, ताकि हमको जो ज्यादा खर्चा लगाना ना पड़े। तो सबसे पहले इसमें जो अहम भूमिका होती है हम लोग बेड बनाएंगे। बेड की जो चौड़ाई होती है 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रहेगी। बेड की जो चौड़ाई रहेगी 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में, और उसी के साइड में आपको 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली रहेगी। लगभग में जो बेड की ऊंचाई होती है वो लगभग में 30 सेंटीमीटर, और जो बेड से बेड की दूरी रहेगी किसान साथियों लगभग में 30 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ साथ में आपकी जो बीच में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली छिकेगी, ये इसमें आपको जो पानी लगाने की बहुत अच्छी तरीका से सुविधा मानी जाती है, और इसी प्रकार से लगाया जाता है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में बेड बनाने के बाद में अब हम लोग इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी किसान साथियों वो लगभग में आपको 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है, और जो आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रखनी है। और इस प्रकार से पूरे जो ये आपका जो बेड रहेगा, बेड में आप लोग जो इसकी दूरी नाप करके लगभग में 3-3 के आसपास में पौधे लगाएंगे। एक बेड पर 3 पौधे, इस प्रकार से आप लोगों को पौधे लगाना है। और लगाने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से रोपाई करने के बाद में पूरे दिन रोपाई करेंगे, और बीच का कुछ जो 1-2 घंटे का समय होता है वो धूप वाला समय हम वहीं पर ढील देंगे, ताकि जो धूप में हम लोग जो इसकी जो रोपाई होती है वो नहीं कर सकते। रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई करते। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हमारा जो पौधा होता है अच्छी तरीका से खड़ा होकर के ग्रो करना प्रारंभ कर देता है, और 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर उसमें जो नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। और जो आपको जो इसका सेकंड पानी होगा लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन की अवस्था पर देना है, ताकि जो उसमें नए नए पत्ते जो निकलना प्रारंभ कर देते हैं, पौधा जो है खड़ा होकर के चलना प्रारंभ कर देता है और ग्रो होना प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग पानी दे देंगे, और थर्ड पानी आपको 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में देना है। और 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी जो ब्रोकली की खेती पहुंचती है, तो उसमें क्या होता है किसान साथियों विभिन्न प्रकार के कुछ जो खरपतवार होंगे पौधे के साथ साथ में ही ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके के लिए आप लोग जो है जैसे आपका खेत खरा हो जाए तो आप लोग हल्की मात्रा में सिंचाई कर दें। यदि आप लोगों को जो खेत खरा नहीं है, अच्छी तरीके से नराई गुड़ाई हो सकती है, तब तो आप लोग जो है लगभग में 20 से लेकर के 25 और 30 दिन की अवस्था पर एक जो नराई गुड़ाई कर देंगे, और नराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे, और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो ब्रोकली की खेती होती है 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो उस समय पर क्या होता है किसान साथियों, कुछ जैसे कि कीट लग जाते हैं। कीट लगने के बाद में किसान साथियों जो कीड़ा लग जाते हैं वो पत्ती को खा करके चलनी नुमा बना देते हैं। चलनी नुमा बना देते हैं तो वहां पर हमारे जो पौधा होता है वो खत्म होने की चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि पौधे को एकदम से चलनी नुमा छेद बन जाते हैं पूरे पौधे में।
पत्तियां खा देते हैं और वहीं पर जो चल्लीनुमा छेद बनना प्रारंभ कर देते हैं और नुकसान होता है। तो इसके बचाव के लिए जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवाई आती है, 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 100 से लेकर के 150 ग्राम दवा लेंगे और लेने के बाद में 8 से लेकर के 10 टंकी बनाने के बाद में और एक टंकी में लगभग में 8 से लेकर के 10 लीटर के आसपास में पानी भरने के बाद में हम लोग जो इसकी सिंचाई कर देंगे और शाम के टाइम पर जो इसमें सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई करेंगे और जैसे ही हमारी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में। वहीं पर जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद होगी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम के आसपास में आप लोगों को डीएपी की खाद लेनी है और 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आपको वहीं पर यूरिया भी लेना है। और जो आपका एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, इसकी भी मात्रा मिलानी है क्योंकि ये फूल वाली जो है फसल है और इसमें पोटाश की अहम भूमिका होती है। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण होगा वो रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो फसल 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारा फूल होता है वो बनना प्रारंभ कर देता है। अब ये जो हमने मिश्रण रखा है इससे क्या होगा, इससे हमारा जो पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, पत्तियां होंगी, पत्तियों में फैलाव अच्छा होगा और जो हल्का सा फूल होगा वो अच्छी तरीके से कम दिनों में ही तैयार होना प्रारंभ कर देगा और फूल की जो क्वालिटी होगी वो बेहतरीन हो जाएगी, चमक बढ़ जाएगी और जो किसान साथी कम दिनों में आपकी जो फूल की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, वजन भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो सिंचाई कर देंगे और 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी जो ब्रोकली की खेती पहुंचती है तो वैसे ही उसमें जो फूल होता है, जो ब्रोकली होती है वो एकदम से तैयार होना प्रारंभ कर देती है। तो उस समय पर हम लोग जो खेत की सुरक्षा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाए रखेंगे और जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होती है। जैसे ही हमारी जो ब्रोकली की खेती होती है 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, एकदम से कसा हुआ फूल तैयार हो जाता है। अब हम लोग करेंगे इसकी तुड़ाई। फल की क्वालिटी इस प्रकार से देखेंगे, अच्छी तरीका से कसा हुआ होना चाहिए, एकदम से डार्क हरा होना चाहिए और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एकदम से जिसकी कलियां होती हैं, ऐसा होता है कलियां ऐसी ऐसी एकदम से बिखर जाती हैं और जिसकी एकदम से ढीला हो जाता है, जिसकी मार्केट में डिमांड भी घट जाती है और रेट भी अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। और एकदम से इस प्रकार से कसा हुआ होना चाहिए जिसके भाव बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है फूल की कटाई करने के लिए 60 से लेकर के 65 दिन में प्रथम कटाई करेंगे। एक फूल का वजन लगभग में 600 से लेकर के 800 ग्राम के आसपास में होना चाहिए। और ये जो ब्रोकली होती है बहुत ज्यादा फूल का वजन तो नहीं होता है लेकिन हल्का ही रहता है, 500 से लेकर के 600, 700, 800 ग्राम के आसपास में रहना चाहिए और 1 केजी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 केजी का वजन हो जाएगा तो वहां पर आपको जो इसके मार्केट में रेट डाउन देखने को मिलेंगे। जिस ब्रोकली का वजन लगभग में 500 से लेकर के 600 ग्राम के आसपास होगा उसी के मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। अब हम लोग करेंगे इसकी एक तरफ से कटाई। जो बिल्कुल ज्यादा छोटे होंगे 200-300 ग्राम के फूल होंगे उनकी नहीं कटाई करेंगे। जो एकदम से लगभग में 500 ग्राम से आधा केजी से ऊपर होंगे उसी फूल की हम कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में जो जूट के पैकेट होते हैं या ट्रे होती है तो उसमें रख करके या पन्नी होती है शाम के टाइम पर हम लोग इसकी कटाई करेंगे और सुबह के टाइम पर मार्केट में ले जाएंगे। अब जो है किसान साथियों मंडी में इसके जो भाव होते हैं आपकी लोकल की मंडी के अनुसार लगभग में 40 रुपए तो स्टार्ट होते हैं और कहीं कहीं पर जो है किसान साथियों इसके जो भाव होते हैं 100 रुपए से ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। जहां पर अधिक जो है किसान साथियों डिमांड होती है वहां पर 100 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके भाव देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं जो लोकल मंडियां होती है जहां पर जो है किसान साथियों ज्यादा फूल गोभी पहुंचती है तो वहां पर भी इसके जो भाव होते हैं 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इसके जो है लोकल के भाव है और मंडी के अनुसार इसके जो भाव है ऊपर नीचे होते रहते हैं। और 1 एकड़ के खेत में विधिवत तरीका से अच्छी तरीका से खेती की गई करते हैं तो नहीं कोई रोग लगता है। तो आपको 1 एकड़ के खेत से अच्छी तरीका से खेती से 110 से लेकर के 120 और 130 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है 1 एकड़ के खेत से। मंडी में इसके भाव है लगभग में जनरल जो सामान्य तरीका से 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और कहीं कहीं पर इसके 100 से लेकर के 120 रुपए पर केजी के हिसाब से भाव देखने को मिल जाते हैं। रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन में प्रथम कटाई और इस प्रकार से आप लोग जो निरंतर 2 से लेकर के 3 कटाई करेंगे और आपका खेत खाली हो जाएगा। 60 से लेकर के 70 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में ब्रोकली की खेती तैयार करने में हमारा जो खर्चा आता है किसान साथियों 25 से लेकर के 30 हजार रुपए के आसपास में हमारा खर्चा आ जाता है।
भाव अच्छे रहते हैं, अच्छा उत्पादन मिल जाता है, खर्चा मैंने बता ही दिया। और जो है किसान साथियों इस प्रकार से आप लोग जो है अपनी मुनाफा जोड़ सकते हैं। इसकी मुनाफा जो करंट होती है एकदम से बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मंडी में इसके जो भाव रहते हैं वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। और आप लोग जो है अच्छी तरीका से खेती करते हैं तभी जाकर के एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। यदि आप अच्छी तरीका से विधिवत तरीका से खेती करते हैं, अच्छे मंडी में ले जाते हैं, तब आपको ये एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। तो आप लोग जो इस प्रकार से ब्रोकली की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई ब्रोकली की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार की खेती से जुड़े हुए नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।